अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस आयशा वसीम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध बोर्ड की तरफ से न्यू बुक्स आई हैं मैथ्स की, इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल बुक्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। बट मैथ की बुक्स का सलूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है और कुछ बच्चों के पास तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ के पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स के सलूशन की वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आप चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। ये आपकी मैथ की बुक है और मैथ का चैप्टर नंबर 1 बेटा वो है रियल नंबर। मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी रियल नंबर जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। उनमें 1 जो है वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर और अदर 1 जो है वो इररेशनल नंबर। और जो ये रैशनल नंबर है बेटा, ये वाला टेबल जो है ये आपकी अपनी बुक में भी अवेलेबल है, बट इसको समझाने के लिए मैं आपको अगेन इसको जो है वो लिख रही हूँ। रियल नंबर जो है हमारे वो होते क्या हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता, जिसमें कुछ भी हम सपोज नहीं करते, वो टोटली रियल होते हैं। ठीक है। इसके बाद रियल नंबर जो है वो डिवाइड होते हैं 2 नंबर्स में। एक हो गया मैंने आपसे बताया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया इररेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है वो इसी तरह हमारे डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइप्स में। नंबर वन इज इंटीजर्स, नंबर 2 नॉन इंटीजर्स। और जो ये इंटीजर्स हैं बेटा ये डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में। इंटीजर्स डिवाइड इनटू 3 टाइप्स और वो 3 टाइप्स हैं हमारी इवन इंटीजर्स होते हैं जो कि प्लस में होते हैं, प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, और ये इवन होते हैं। इवन यानी जो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं। और एक होते हैं हमारे होल नंबर। सबसे पहले तो मुझे आपको यही बताना चाहिए था होल नंबर्स के बारे में, होल इंटीजर्स के बारे में। होल नंबर इंटीजर्स ये तमाम इंटीजर्स होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 टिल अनलिमिटेड यानी चलते रहते हैं। ठीक है, नॉट एंडेड। इसके बाद इवन इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं, इंटीजर्स बता दिया था आपको। इसके बाद हमारे होते हैं ऑड इंटीजर्स, ये हमारे जो नॉट डिवाइडेड बाय 2 होते हैं ये वो होते हैं। अब जो होल नंबर है ये हमारे जो है होल नंबर में से हमारे नेचुरल नंबर निकलते हैं। होल नंबर से ये हमारे नेचुरल नंबर निकलते हैं। नेचुरल नंबर यानी कुदरती नंबर, ये बेटा स्टार्ट होते हैं होल नंबर 0 से, बट नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 टिल एंड। होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 टिल एंड, यानी इनका कोई एंड नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं, चलते जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे यहाँ आ जाते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से हमारे मिलते हैं प्राइम नंबर। ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं। दोबारा बताऊंगी, यही वाला टेबल बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर भी मौजूद है और इसमें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि क्या क्या होते हैं। इसे आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। इसके बाद हमारे पेज नंबर 4 पे आ जाएँ तो पेज नंबर 5 पे आ जाएँ तो पेज नंबर 5 पे हमारा जो रैशनल नंबर है उसी में उसकी टाइप्स बयान की गई हैं, जो कि हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के बुक क्वेश्चन नंबर 2 में भी मौजूद हैं। इसमें हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात की गई है। अब टर्मिनेटिंग डेफिनेशन फ्रैक्शन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। 1/2 हमारे पास एग्जांपल है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं अपने पास, यानी 1 अंदर 2 बाहर, डिवाइड आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम 0 पॉइंट लगा के 0 का एडिशन करते हैं, और 2 5 से 10 और कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ? ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। लिहाजा जो फ्रैक्शन मुकम्मल डिवाइड हो, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इसी तरह हम एक कोई ले लेते हैं 1/3 ले लीजिए। 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 0 डेसिमल लगा के 0 का एडिशन कर दिया। अब 3 3 9, अगेन हमारे पास रिमेनिंग जो है वो रिमाइंडर में 1 आ गया, डेसिमल है 0, अगेन लगाया
तो 9 1 आ गया, मतलब ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा। जो फ्रैक्शन मुकम्मल डिवाइड ना हो, जो फ्रैक्शन मुकम्मल डिवाइड ना हो, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद बेटा आ जाता है रिकरिंग, उसके बाद रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद जब हम डेसिमल लगाते हैं, तो डेसिमल लगाने के बाद हमारा जो डेसिमल लगाने के बाद जो हमारी टर्म्स आ रही हों वो सेम सेम आ रही हों, डेसिमल लगाने के बाद जो हमारी टर्म्स आ रही हों वो सेम सेम आ रही हों, ठीक है, तो वो कहलाता है रिकरिंग। जबकि नॉन रिकरिंग क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो मुकम्मल डिवाइड ना हो और उसके डेसिमल के बाद जो टर्म्स ये आ रही होती हैं वो सेम सेम ना आए, डिफरेंट आएँ, तो वो नॉन रिकरिंग कहलाता है। इनके 2 एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ। रिकरिंग में तो हमारी 1/3 वाली एग्जांपल्स ही चलेगी। 1 3, तो 0 डेसिमल 0 आ गया, 3 3 से 9, रिमाइंडर में 1, फिर 0 तो लगा लिया, 3 3 से 9, नीचे 1, अगेन 0 लगा लिया, 3 3 से 9। देखिए मुसलसल ये डिवाइड हो रहा है, बट हमारे पास रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बची जा रहा है। और ये जब हमने इसका आंसर देखा तो डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो ये सेम नंबर रिपीट होने वाला रिकरिंग कहलाता है। इसके बाद नॉन रिकरिंग की एग्जांपल आपको बताती हूँ। 9/11 ले लीजिए, 9 आ गया, 11 से कीजिए, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद 0। अब 11 का टेबल पढ़िए, तो 8 ज़ा 88, रिमाइंडर में 2 आ गया, क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है तो 0 लगा लिया। अब 11 1 ज़ा 11, फिर देखिए रिमाइंडर में हमारे पास 9 आ गया, 0 लगा लिया, 9 आ गया, 0 लगा लिया, अगेन 8 ज़ा 88, अगेन हमारा 1 रिमाइंडर में बच गया। यानी बेटा ये चलता जा रहा है और हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। और जब हमने इसका आंसर चेक किया, क्योंकि आपको पता है डेसिमल में अमूमन हम डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट जो हैं वो हम देखते हैं कि क्या आएंगे, तो हमारा 8 1 8, और इस तरह ही अगर हम इसको मज़ीद करते जाएंगे, मज़ीद हम इसको 1 करते जाएँ रिपीट, तो 1 8 1 8, मतलब इस तरह डिफरेंट आता जाएगा, सेम रिपीट नहीं आएगा। जैसे ये सेम 3 3 3 आ रहा है, ये 1 8 8 1, मतलब डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। अब इस बात को याद रखिएगा बेटा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहते हैं आइडेंटिफाई करें फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यानी हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं 1 till 12, उसमें हमने क्या करने हैं, उसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। हमने बताना है रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। अब देखें 1 ही हमें दे दिया है इन्होंने 1/5, पार्ट 1 हमें दे दिया है 1/5, तो 1/5 जो आपके पास अपॉन में टर्म आ रही होगी उसको तो आप आंख बंद करके सॉल्यूशन लिख के और आप रैशनल नंबर लिख देंगे, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नंबर 2 हमें इन्होंने दिया है √2/8। अब बेटा जहाँ आपको अंडर रूट नज़र आ जाए, यानी कोई सिंबल नज़र आ जाए, अंडर रूट इज़ आल्सो अ सिंबल, कोई भी सिंबल नज़र आ जाए तो वो आपका इर्रेशनल में जाता है, अंडर रूट कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद थर्ड नंबर है आपके पास 5/√6, इट्स आल्सो इर्रेशनल क्योंकि अंडर रूट का यूज़ आ गया। उसके बाद है हमारे पास नंबर 4 2/8, 2/8 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं है और कोई भी इसमें अंडर रूट वगैरह कुछ भी नहीं है। नंबर 5 आ गया 1/√3, तो ये हमारा इर्रेशनल हो गया बिकॉज के इसमें अंडर रूट का यूज़ हो रहा है। फिर हमारा बेटा इसी तरह नंबर 6 √8 आ गया,
हालांकि ये अपॉन में नहीं है, बट हमने जब इसमें अंडर रूट देख लिया तो हमें पता चल गया कि ये इर्रेशनल है। हमें इससे कोई लेन देन नहीं है कि अपॉन में है या नहीं है, अंडर रूट आ गया तो वो एक इर्रेशनल है। अब नंबर 7 देखें बेटा, नंबर 7 जो है वो ई लिखा हुआ है। ई जो है असल में हमारा लॉगरिथम का सिंबल है। जहाँ हमारा सिंबल भी आ जाए ना तो वो भी हमारा इर्रेशनल हो जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ई जो है वो हमारा सिंबल है लॉग का, लॉगरिथम का सिंबल है। सिंबल हमारा जब भी आ जाएगा तो वो इर्रेशनल है। इसी तरह नंबर 8 देखें तो वो भी हमारा एक सिंबल है, सिंबल पाई। पाई ये भी हमारा इर्रेशनल है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात होगी कि पाई को अगर हम देखें तो पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। बट ये वाहिद नंबर है पाई जो कि इर्रेशनल होता है। हालांकि ये फ्रैक्शन में होता है। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको आप फ़ौरन रैशनल लिख दें। बट पाई फ्रैक्शन में आने के बावजूद इर्रेशनल होता है, रैशनल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद नंबर 6 हमारे पास, इसके बाद नंबर 9 हमारे पास है बेटे √5, और अंडर रूट आ गया तो देखिए कोई शक नहीं है कि ये इर्रेशनल है। उसके बाद नंबर 10 जो है वो हमारा आ गया 22/3, इट्स आल्सो रैशनल। अब नंबर 11 देखें, नंबर 11 हमारा आ गया 1/पाई, क्योंकि सिंबल आ गया, पाई आ गया, तो इसको भी आपने बिना कुछ सोचे समझे इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारा नंबर 12 और लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 11/12, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटैम्प्ट हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंस करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो सिंबल हैं तो वो सिंबल हमारे जो हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्शन में लिखे हैं वो हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है। और विदाउट फ्रैक्शन भी अगर आएंगे एज अ इंटीजर तो वो भी हमारे रैशनल ही होंगे, याद रखिएगा। अब बेटा इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ ही अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें 6 टर्म्स दे दी गई हैं, 6 फ्रैक्शन दे दिए गए हैं और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। इन 6 फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये भी बताएंगे, ये भी इंडिकेट करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में ही समझा दिया था, उसकी हेल्प से हम इसको बताएंगे कि ये है या नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा है 5/8। सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर की नीड होगी हमें। 5 / 8 इज इक्वल टू, ये देखिए 0.625 हमारा आंसर आ गया, 0.625। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या निशानी है। तो टर्मिनेटिंग में ये होता है कि जब उसे डिवाइड करते हैं तो वो मुकम्मल डिवाइड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आप ये देखिए ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। 3 के बाद इसमें देखिए आप 3 के बाद 3 डिजिट के बाद मज़ीद नंबर्स नहीं हैं, यानी ये मुकम्मल डिवाइड है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 है इस 4/18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। और ये देखिए 4 / 18 इज इक्वल टू, ये देखिए 0.222222 और कैलकुलेटर में स्पेस ख़त्म हो गया, बट 2 जो है वो हमारा चलता रहा मुसलसल। तो जब हमने इसको किया 0.222222 मतलब ये कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब पार्ट नंबर 3 इसी तरह करेंगे बेटा। पार्ट नंबर 3 में है 1/15। 1/15 को भी कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखिए अपने 1 / 15 इज इक्वल टू, ये देखिए
ये भी 0.0666 चलता रहा, यानी इसका आंसर भी क्या हो गया 0.066666 और चलता रहा, तो इट्स आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी हमारा जो है वो मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ आइए। पार्ट नंबर 4 जो है वो है 49 डिवाइडेड बाय 8, 49 डिवाइडेड बाय 8, और जब इसको हम अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 49 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6.125, यानी ये देखिए कि इसके बाद ख़त्म हो गया, 3 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया, मज़ीद इसमें नंबर्स नहीं आए। 6.125, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इट्स टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसको हमने जब डिवाइड किया तो ये बहुत जल्द मुकम्मल डिवाइड हो गया। इसके बाद नंबर 5 जो है, नंबर 5 में है 207 डिवाइडेड बाय 15। 207 डिवाइडेड बाय 15 को जब हमने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 207 डिवाइडेड बाय 15 इज़ इक्वल टू 13.8। 13.8 ये भी मुकम्मल डिवाइड है, 13.8, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है, उसी को यहीं पे अटैम्प्ट कर लेते हैं। नंबर 6 पार्ट जो है वो है हमारा 50 डिवाइडेड बाय 76। 50 डिवाइडेड बाय 76 को भी अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। 50 डिवाइडेड बाय 76 इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ, 0.6578947, एक लॉन्ग टर्म आई है और उसके बावजूद उन्होंने इसे ख़त्म होने की कोई उम्मीद हमें नहीं दिलाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी इंटीजर को टच करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें है रिप्रेजेंट करें फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नंबर लाइन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन में हमारी इंटीजर्स मौजूद होते हैं, इसका सेंटर जो है बेटा वो होता है 0। नंबर लाइन हमारी क्या होती है पहले ये समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन हमारी इंटीजर्स होते हैं जिसका सेंटर 0 होता है, और जब हम इसके राइट हैंड साइड पर जाएं तो वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह, और जब हम उसके लेफ़्ट पर जाएं तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह चलती जाती है, ना यहाँ से प्लस में स्टॉप होगी ना यहाँ से माइनस में स्टॉप होगी। और नंबर लाइन बेटा वो होती है जिसका हमारा आम ज़िंदगी में भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कैसे? जैसे ऐसे कि छोटी छोटी बातें बताती हूँ, जैसे कि अगर हमें फ़ीवर हो जाता है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, डॉक्टर अमूमन हमें कहते हैं कि 104 बुखार हो गया, हम ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं, हमें फ़ीवर बढ़ जाता है तो इस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इस तरफ जाते जाते प्लस 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 करते करते 104 हो जाता है, ऐसा ही होता है। और जब बॉडी ठंडी होने लगती है तो हम इस तरफ आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो आजकल आप लोग न्यूज़ में अमूमन देख रहे होंगे या देखते होंगे, जब गर्मियाँ होती हैं तो कहते हैं कि पारा जो है 47 डिग्री चला गया, 59 डिग्री चला गया, 43 डिग्री चला गया, 38 डिग्री चला गया, फ़लाँ जगह पे इतना पारा है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो यही पारा जो है वो माइनस में हो जाता है। सिब्बी में, कोयटा में हम नोट करते हैं -7 -6, मतलब वो इस नंबर लाइन पे ही वर्क हो रहा होता है, कहीं और वर्क नहीं हो रहा होता है। ये नंबर लाइन जो है ये हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और ये नंबर लाइन जो है असल में रियल नंबर जो हैं वो इस पर इंटीजर्स रियल नंबर जो मेन रियल नंबर हैं वो इसी के ऊपर होते हैं मौजूद। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करने हैं हमने नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे। नंबर 1 इसमें हमें दिया हुआ है बेटा 8/32। 8/32 इसमें हमें दिया हुआ है
10। अब इसको हमने नंबर लाइन पे बताना है कि 8/10 नंबर लाइन पे कहाँ मौजूद है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने नंबर लाइन बनानी। अच्छा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सबसे पहले इसको अगर आप डेसिमल में निकाल लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी नंबर लाइन में इसे सर्च करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, ये देखिए 0.8। तो आप सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए 0.8। जब 0.8 लिख दिया आपने, फिर आप जल्दी से एक नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब ये 0 से आपको इतना पता चल रहा है कि ये 0 से 1 के मिड में है, इतना अंदाज़ा हो रहा है, तो नंबर लाइन बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेंटर लिया, वो तो हमने मेंशन करना है 0, फिर यहाँ आपने प्लस का 1 प्लस का 2, इससे ज़्यादा ना बनाएं तो बेहतर है। ठीक है, अगर आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट आपने क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा लिया कि हमें इससे ज़्यादा नीड नहीं है। अब आपने देखा 0.8 0 बनाया, इसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस का 0, अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस लिखा होता, हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है तो ये प्लस 0.8 0.8 तकरीबन यहाँ आएगा, ये 0.10 तकरीबन होता है। ठीक है, तो 1 बन जाता है। 0.8 हमारा यहाँ शो होगा, आपने लिख देना है 0.8 और ये आपका आंसर बन गया। इसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारे पास माइनस का 8/10। तो जब इसको भी आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो बेटा आराम से इसका भी आंसर सेम ही आएगा, बस 7 जो है वो माइनस आएगा, यानी माइनस का 0.8। और जब नंबर लाइन बनाएंगे, जल्दी से नंबर लाइन में इसे सर्च करेंगे तो हमने माइनस का ध्यान रखना है। अब इतना तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये 0 है, तो मतलब 0 से 1 के दरमियान है। ठीक है, -2। अच्छा, जितने नंबर्स यहाँ लिएगा ना, इस तरफ लेफ़्ट राइट, वो सेम लिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अब ये 0.8 तो हमने माइनस की तरफ जाना है क्योंकि हमारा माइनस का साइन है, तो ये 0.8 तकरीबन यहाँ आएगा, आपने एरो बनाना है और यहाँ लिख देना है 0.8 माइनस का। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ये आप ऊपर लिख लें, चाहे तो आप इस तरह लाइन ड्रॉ करके बड़ी, और यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं माइनस का 0.8। ठीक है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है 1 होल नंबर 1/4। अब सबसे पहले इस होल नंबर को जो है वो आप ख़त्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे और फ्रैक्शन में लाने के बाद इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर नंबर लाइन पे सर्च करना है। अब 4 1 4 और 1 5, यानी ये 5/4 आ गया। 5/4 को डिवाइड करेंगे आप, 5 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 1.25, यानी 1.25। अब हमें एक बात रियलाइज़ हो गई, और वो बात ये कि ये 1 के बाद है। हमने सबसे पहले सेंटर ले लिया इसका 0, उसके बाद ये प्लस का 1 और आगे आ जाइए ये प्लस का 2। अब इसके मिड में है, मुझे अंदाज़ा है 1.25 है, तो 1 और 2 के मिड में, तो मैं 3 तक नहीं जा रही। इसके अलावा माइनस का 1 यहाँ आ जाए तो माइनस का 2 ले लीजिए। अब 1.25 प्लस का है तो 1 ये रहा, 0.25 तकरीबन मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि 1.25 नहीं, मैं 2 देख रही हूँ। ठीक है, 2 तकरीबन यहाँ, फिर यहाँ जाते जाते मैंने बताया था ये 10 पार्ट्स में, अपने माइंड में इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो यहाँ तक जाने में। तो यहाँ तकरीबन ये आएगा, एरो बनाइए और 1.25 लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट नंबर 4 है वो इसी तरह माइनस का 1 होल नंबर और 1/4 है। तो बेटा इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, बट वो माइनस का होगा, तो उसको आप माइनस के 1.25 तकरीबन यहाँ आएगा, आप यहाँ सर्च कीजिएगा। इसके बाद जो है वो आपका 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके फॉर टेस्ट हैं, फॉर प्रैक्टिस हैं, ये आप खुद कीजिएगा। नंबर 5 और नंबर 6 2/3 इसको आप डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद इसको नंबर लाइन में सर्च कीजिएगा, और यही टर्म फिर माइनस में है, माइनस का 2/5 इस 2/3 इसे भी आप डिवाइड कीजिएगा और फिर माइनस की नंबर लाइन में आप इसे सर्च कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 टिल 6 लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।